स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो चलिए सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में एक बार फिर कह सकते हैं कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आ सकता है। यानी कि जितने भी संज्ञाक नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व यानी सभी के लिए, नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और कैसे किया जाता है आज हम जानेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस प्रकार है। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो इसमें आपने देखा कि मतलब संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का यूज़ हुआ है। जैसे राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, इतना इतना शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो इस प्रकार ये शब्द या फिर इस सेंटेंस इस प्रकार होती कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके मित्र, राधा के मित्र सभी उससे प्रसन्न रहते हैं। मतलब राधा कभी स्वयं पर घमंड नहीं करती। राधा अपने माता पिता का आदर करती है। तो ये सुनने में बहुत अटपटा सा लगता है कि राधा राधा बार में बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बदले हम जो संज्ञा के बदले जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसे ही कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है, राधा गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है, राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है और राधा गरीबों की मदद करती है। तो इस राधा की जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके द्वारा यह सेंटेंस या शब्द जो है वो लाजवाब खूबसूरत नज़र आ रही है। तो आप अपना यह इसका व उसका ये सारे जो हैं वो सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सुभाष एक विद्यार्थी है। वह रोज़ स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। तो अगर हम सुभाष के जगह पर अगर किसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वह उसके, उसे का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो यह शब्द है वो खूबसूरत नज़र आ रही है, जिसके कारण हम ये पढ़ने में हमें अच्छी लग रही है। उसी प्रकार जिस संज्ञा के बदले में हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में शब्द सुभाष शब्द संज्ञा है, तो इसके स्थान पर वह, उसके शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। तो भेद भी जानना बहुत ज़रूरी है हमको। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो हर कोई यूज़ करता है, जिसका जो कोड है वो है अनाप शनाप। जैसे अनिश्चयवाचक के लिए अ, न के लिए निश्चयवाचक और स के लिए संबंधवाचक और वैसे ही प के लिए पुरुषवाचक, अनाप शनाप। तो अनाप शनाप के द्वारा हम अनाप और शनाप, तो अनाप शनाप सेंटेंस के द्वारा हम इस 6 सर्वनाम के भेद को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक यही है कि आप इस
तरीके से याद कर सकते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अनाप और शनाप। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाती है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो इस वाक्य में मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो है, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हमारा स्कूल है, हम यहाँ जा रहे हैं, मुझको उससे प्यार है, हमारी और तुम्हारी दोस्ती कमाल की है, मैंने आज खाना नहीं खाया, मेरा बैट घूम गया है, मुझे तुम्हारा शर्ट पसंद है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो उदाहरण के लिए इस प्रकार ये उदाहरण देख लेते हैं, जो इस प्रकार है: मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो उत्तम पुरुषवाचक में जो शब्द, जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होता है, तो उसे ही उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरे प्रकार इस प्रकार है: मध्य पुरुषवाचक। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं कि किसी को हम बोल रहे हैं, एक व्यक्ति है और वो दूसरे को बोल रहा है, और जिसके लिए दूसरे के लिए जो शब्द, जो सर्वनाम यूज होते हैं उसी को हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने उससे कहा, तू क्या कर रहा है, तुम इतने अच्छे क्यों हो, आप हमारे साथ आएंगे, तुमने, अपने, ये सारे जो शब्द हैं अगर वो किसी हमारे सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम देर से क्यों पहुँचे हो, तुमसे कुछ काम है। इस प्रकार इन सारे शब्दों में हम किसी और के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ये क्लियर हो गया होगा कि हम किसी और को जब संबोधित करते हैं तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो अब अगर अगले प्रकार की ओर बढ़ें तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। तो हम 2 व्यक्ति होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, या किसी के बारे में जब बात करते हैं, जो तीसरा व्यक्ति के बारे में हम जब बात करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वे बहुत खुशी से थे, यह, वह, इनका, उनका, ये सारे जो शब्द हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होती है। तो उदाहरण के लिए इस प्रकार देख सकते हैं कि वे मैच नहीं खेलेंगे। इस शब्द में हम किसी और को बोल रहे हैं, ना हमारे सामने सुनने वाले को, ना अपने आप को, हम उन दोनों को छोड़ के तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। तो अगले उदाहरण इस प्रकार: उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उससे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो शब्द
हमें अन्य पुरुषवाचक का बोध कराता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के जिस रूप से हम किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। तो दूर में किसी शब्दों का जो भी हमें निश्चय होता है या हमें पता लग जाता है कि दूर में कोई चीज़ है जो स्थित है, तो उस शब्द को हम निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे आदि। तो वाक्य में इनका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है कि तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। तो इसमें हमने यह का प्रयोग किया है जो हमें यह निश्चय बोध करा देता है कि वह समझदार है। तनुज का छोटा भाई आया था और उसे देखने के बाद यह पता चल गया है कि वह समझदार है, तो हम यह का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। किशोर बाजार गया था, वो लौट आया। तो मैंने देखा कि किशोर बाजार गया था और वो वापस आ गया है, तो हम उसको देख लिए, हम उसको पहचान लिए हैं और वो निश्चित रूप से वो आ चुका है। तो किशोर बाजार गया था और लौट आया, तो इसमें हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला जो उदाहरण है वो बहुत है। तो उपयुक्त वाक्य में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हम इन दोनों उदाहरण में पता लग गया है कि ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है और किसी चीज़ को निश्चित तरीके से हुआ है। अब अगली प्रकार की बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक में निश्चित रूप से बोध होता है और अनिश्चयवाचक में हमें अनिश्चयवाचक का वस्तु का बोध ही ना होता है, तो उसे ही अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। तो इसमें हमें निश्चय पता ना चलता है, ना पता चला है कि कौन आया था, कौन उनसे मिलने आया था या कौन था वो, जो हमें पता ही ना चला। इसके कारण इस सर्वनाम में, इस वाक्यों में हमें पता ना चलने के कारण इसे वस्तु का बोध ना हुआ, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा है। इस प्रकार और उदाहरण की ओर बढ़े तो पानी में कुछ गिर गया है। पानी में क्या गिरा है हमको पता नहीं है, पर हमने बोल दिया कि पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रकार की ओर। जो चौथी प्रकार है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक लड़की है और उसका दोस्त है, उसकी दोस्त है, ठीक है, और वो किसी के थ्रू किसी तीसरे को मैसेज पहुंचाती है और जो इन दोनों को जोड़ता है वही संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो जैसे कोई हमारे पास पत्र भेजता है और जो पहुंचाने वाला होता है और जो लेने वाला होता है, जो पहुंचाने वाला जो होता है वह उसी का काम संबंधवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो अगर अगले दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। तो वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसके के साथ सदैव रहता है, अतः यह संबंधवाचक है। कभी भी हम जब भी जैसा
का प्रयोग करेंगे वैसा भी आएगा, अगर जिसकी का प्रयोग करेंगे उसकी भी आएगा। तो उसी प्रकार जिसने, किसने, जैसा, वैसा, जो, जिसकी, इस तरह के उदाहरण जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। अब जाते हैं पांचवीं प्रकार की ओर। तो पांचवा प्रकार इस प्रकार है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम जिस क्वेश्चन करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती है। तो कौन, क्या, किसने आदि जैसे शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। टोकरी में क्या रखा है, उदाहरण देख लें, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, उपयुक्त वाक्यों में क्या, कौन, कैसे, क्यों, ये जो सारे शब्द हैं इन शब्दों में प्रश्न पूछने के लिए हुआ है इसका प्रयोग। तो ये जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बढ़ते हैं आखिरी और अंतिम प्रकार की ओर, जो निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, यानी कि निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञात कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपनेपन का जिसका प्रयोग हम करते हैं या फिर अपनेपन का ज्ञान कराता है तो उसे ही निजवाचक संज्ञा की सर्वनाम कहते हैं। यानी कि मैं और मेरे पिता के साथ जो अपनेपन का ज्ञान कराएगा उन शब्दों को ही हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के लिए इस प्रकार है, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि आपका प्रयोग बिल्कुल अलग कर्ता का बोध है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन से तो इन सारे उदाहरण के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमें अपनेपन का ज्ञान हुआ है। तो इस तरह हम पूरे 6 सर्वनाम को जान लेते हैं। तो 6 सर्वनाम को याद करने का जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अनिश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर पुरुषवाचक और फिर है निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो अब अनाप शनाप के द्वारा आप इन 6 प्रकार को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख लेते हैं सर्वनाम, कारक रचना, ये सब जो है मैं आपको ये PDF लिंक में दे सकता हूँ, दे दूँगा। और अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो www.examsector.com में जाके आप यह PDF बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए हमको। धन्यवाद।